बागेश्वर धाम वाले बाबा जहां आने वाले हैं वहां देख सकते हैं कि वहां यज्ञ मंडप में किस तरह से आग लग गया है। यज्ञ मंडप पूरा जल के ध्वस्त हो गया है। जो कि पूछ का बनाया गया था, वो पूछ वाला सारा आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो जल रहा है। जो पक्के का बनाया गया था, जो यज्ञ मंडप बनाया गया है, वो वैसे ही सुरक्षित है। बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जल रहा है, धू धू कर जल रहा है। लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई उस समय कि जब ये शॉर्ट सर्किट से ये आग लग गई, और शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद यहाँ अफरा तफरी पूरा मच गया। यानी कि प्रशासन के द्वारा वहां पे फिर रोकथाम की गई, फिर लोगों को समझाया गया यज्ञ मंडप को, फिर वहां पे फायर ब्रिगेड था, फायर ब्रिगेड से फिर बुझाया गया या आग वगैरह सारे कुछ बुझा दिया गया। वहाँ फिर आग पे काबू भी पा लिया गया। लेकिन आपसे मैं बता दूं कि 21 तारीख को जहाँ बागेश्वर धाम वाले बाबा का आगमन होने वाला है यज्ञ मंडप में, जिस यज्ञ मंडप में उसमें आग लगी, कारण ये रहा कि शॉर्ट सर्किट से, जिस तरह से जनरेटर और लाइट वगैरह की जो सुविधाएं होती हैं, उससे ये शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। आग लगने के बाद फिर मतलब कि माहौल एकदम पूरा अस्त व्यस्त हो गया। फिर उसके बाद जब आग पे काबू पा लिया गया, आग पे काबू पा लेने के बाद फिर वैसे ही चारों तरफ से यज्ञ मंडप के लोग जिस तरह से भ्रमण करते हैं, भ्रमण करने लगे सारे लोग। वैसे फिर प्रवचन का जो कार्यक्रम है, प्रवचन का कार्यक्रम होने लगा। सारी व्यवस्थाएं जो थी वो फिर सुचारू रूप से हो गई। आपके स्क्रीन पे जो सामने दिख भी रहा है कि किस तरह से वो चारों तरफ से टूटा फूटा सारी चीज़ों को बिखरा हुआ है, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। आज मैं आपको बता दूं कि आज 18 तारीख है। 21 तारीख को बागेश्वर धाम वाले बाबा का आगमन होने वाला है, और ये गोपालगंज का भोरे में रामनगर मठ पे जिस यज्ञ होने वाला है, लगातार यहाँ कई दिनों से प्रवचन चल रहा है। 14 तारीख को यहाँ पे जिस तरह से भीड़ आपने देखा कि किस तरह से लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ इकट्ठा होने के बाद लगातार आप देख रहे हैं कि उस दिन से ही यज्ञ हो रहा है। उस दिन से ही राम पूरा एकदम राममय हो गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिन में प्रवचन किया जा रहा है, रामलीला किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई थी यहाँ पे, इसलिए फिर आग पे जल्दी से जल्दी काबू पा लिया गया, और यज्ञ मंडप को जो भी चीज़ें हैं वो जलने से बचा लिया गया। आग और फैलती तब तक इसको प्रशासन ने भी, वहाँ प्रशासन अपनी मुस्तैदी से वहाँ खड़ी थी। सारी चीज़ें वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उसमें काम किया, यज्ञ चीज़ को जलने से बचाए। सारे लोग यहाँ पे, महिलाएं, औरतें जो हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से भ्रमण कर रही हैं। वो चारों तरफ से यज्ञ मंडप पे घूम रही हैं चारों तरफ, और वो लोग फिर अपना भ्रमण करने लगे। फिर जिस तरह से सुचारू रूप से यज्ञ चल रहा था उस तरह से यज्ञ चलने लगा। सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से थी उस तरह से सुचारू रूप से चलने लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में इस यज्ञ को लेकर चर्चा भी, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, हमने लगातार आपको वीडियो करके भी दिखाया है यहाँ का कि जितने बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पहुँचने वाले हैं और बहुत सारे लोग भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। पूरे बिहार में एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। उस बीच में इस तरह की घटना हो जाना, ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को वो दर्शाता भी है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से बताया गया था, प्रशासन के द्वारा बताया गया कि फूल की वर्षा की जाएगी, उस तरह से फूल की वर्षा भी नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें हुई, वो नहीं हुई। फिर मैं आपको अभी बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह से यज्ञ के इर्द गिर्द जो चीज़ें हुई, उसका जिस तरह से ये आग फैला और चारों तरफ से यज्ञ मंडप जो है वो जल चुका है। जल के आपने देख रहे हैं कि किस तरह से वो अभी धू धू कर जल रहा है। फायर ब्रिगेड के वजह से ये चीज़ों को रोक दिया गया, फिर बुझाया गया। वहाँ पर जो मंडप है, मंडप किस तरह से जल रहा है चारों तरफ से, आपने वो चीज़ों को देखा भी होगा। फिर मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर महिलाएँ जो हैं वो भ्रमण कर रही हैं। वो अपना यज्ञ मंडप के चारों तरफ वो परिक्रमा कर रही हैं। परिक्रमा करके भगवान से जो भी मांगना है वो मांग रही हैं। 21 तारीख को बागेश्वर धाम वाले बाबा यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।